नमस्कार, मैं आर के सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश। और आप सभी का मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। जी हाँ, इस स्पेशल वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीट 2025 से जुड़े हुए कई बातों का। और हम इसमें वीडियो में फोकस करेंगे खास तौर से जो मध्य प्रदेश स्टेट कोटा, जी हाँ, नीट में जो टोटल सीटें एमपी में है उसका 85% जो है मध्य प्रदेश कोटे के द्वारा जो है वो भरी जाती है। तो इस वीडियो में हम क्या क्या चर्चा करेंगे, इस वीडियो में हम बताएंगे कि जैसे ही रिजल्ट आपका आता है और जैसा कहा जा रहा है कि रिजल्ट बनकर एनटीए द्वारा तैयार है, और जो इसमें रोक लगी हुई थी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ द्वारा, तो उस रोक को भी हटा लिया गया है। केवल वो रोक आपके जो कुछ सेंटर हैं जहां पे मौसम संबंधी जो घटना हुई थी उसके कारण से लाइट गोल होने से बच्चे एग्जाम देने से वंचित हो गए थे, या कह सकते हैं कि एग्जाम देने तो बैठे हुए थे लेकिन अंधेरा हो जाने के कारण से वो अपना पेपर सही ढंग से हल नहीं कर पाए थे, तो उनके लिए मामला चल रहा है। और एक बड़ी रोचक घटना हुई कि इसकी सुनवाई आपके इंदौर खंडपीठ में चल रही थी और अचानक वहां पे लाइट गोल हो जाने से इसकी सुनवाई जो है वो 29 मई को रखी गई है। तो उसका ही फैसला जल्द ही आ जाएगा आपका। और रिजल्ट पे जो रोक लगी थी आपके इंदौर खंडपीठ हाई कोर्ट की, उसके द्वारा वो हटा ली गई है। हम बात करेंगे कि काउंसलिंग, जी हाँ, काउंसलिंग आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है आपका एमबीबीएस सीट पाने के लिए। तो काउंसलिंग संबंधी हम जानकारी निरंतर इस चैनल में देते रहेंगे आपको, और कोई भी हम आपसे कोई फीस या शुल्क नहीं लेंगे, बल्कि हमारी जानकारी निःशुल्क होगी। तो खासतौर से वो बच्चे जो पहली बार काउंसलिंग कर रहे हैं, तो उनके लिए काउंसलिंग की प्रोसीडिंग क्या होगी ये हम बताएंगे। और कितने नंबर तक, जी हाँ, मध्य प्रदेश में कितने नंबर लाने वाले बच्चे जो है काउंसलिंग कराएं, इस पे भी हम आज विचार करेंगे, बताएंगे आपको। और ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रोसीडिंग क्या है, काउंसलिंग कौन कराएगा एमपी में, और किस तरह से काउंसलिंग होती है, उसके क्या चरण होते हैं, वो भी हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए हम बात करते हैं नीट 2025 काउंसलिंग एमपी स्टेट कोटा। तो 85% सीटें स्टेट कोटा के माध्यम से भरी जानी है। और जैसा कि हमने चर्चा की कि रिजल्ट पर जो रोक लगी थी, स्टे लगा था, वो हट गया है, तो जल्द आ रहा है रिजल्ट। और हो सकता है, ये संभावित भी कहा जा रहा है, जो संभावित डेट आपके रिजल्ट की 14 जून बताई गई थी, उसके पहले भी आपका रिजल्ट आ सकता है। चलिए हम बता रहे हैं काउंसलिंग की क्या प्रोसीडिंग है। तो दूसरा सवाल हमारा, काउंसलिंग की क्या प्रोसीडिंग है। तो मध्य प्रदेश में ऑनलाइन काउंसलिंग होती है, जी हाँ। तो सबसे पहले काउंसलिंग कौन कराता है यहाँ पे, तो काउंसलिंग कराने के लिए जो उत्तरदायी संस्था है वो है आपका डीएमई। तो मध्य प्रदेश में चाहे प्राइवेट कॉलेज हो चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो, डीएमई द्वारा जो है वो आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया करवाई जाती है। तो सबसे पहला चरण क्या है कि आपको ऑनलाइन डीएमई की वेबसाइट में आपको काउंसलिंग के लिए जो है वो रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाते हैं तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो निरंतर सतर्क रहिए, जैसे ही रजिस्ट्रेशन की डेट आएगी हम इस चैनल में इस वीडियो के माध्यम से आप तक तुरंत जो है हम इंफॉर्मेशन पहुंचाएंगे। आप बात करते हैं सेकंड चरण की। तो रजिस्ट्रेशन के बाद आपका जो डीएमई द्वारा जो है वो आपकी स्टेट रैंक की, किस बच्चे की कितने नंबर पर स्टेट में कौन सी रैंक आ रही है, उसको जो है वो पब्लिकेशन किया जाएगा। फिर तीसरा चरण आपका होगा कि आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी कि आप कौन सा कॉलेज ले रहे हैं, प्राथमिकता देनी होगी कि सबसे पहले आप कौन सा कॉलेज ले रहे हैं, सेकंड में कौन सा ले रहे हैं, थर्ड में कौन सा ले रहे हैं। तो चॉइस फिलिंग में प्राथमिकता आप जो है वो कितनी भी दे सकते हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन यही आपका जो है महत्वपूर्ण चरण है आपका। चॉइस फिलिंग में ही आपको एक विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है कि आपके नंबर क्या है, रैंक क्या है, उसके आधार पर आपको कौन सा कॉलेज जो है वो मिलने के चांस है, अधिक चांस है, तो उसी को आपको जो है प्राथमिकता देनी पड़ेगी। यदि आप ऊपर के कॉलेजों को प्राथमिकता देते हैं
और नीचे वाले कॉलेजों को प्राथमिकता नहीं देते हैं तो हो सकता है कि आपकी सीट आपके हाथ से निकल जाए। ऑनलाइन चॉइस फिलिंग के बाद आपका जो है डीएमई द्वारा आपको सीट जो है रैंक और नंबर के आधार पे आपको सीट जो है वो अलॉटमेंट की जाती है, और सीट अलॉटमेंट होने पर एक निश्चित अवधि में आपको टाइम बताया जाएगा। उस टाइम में आपको जो है वो जो भी आपको कॉलेज मिला है, प्राइवेट है या आपका गवर्नमेंट कॉलेज है, आपको वहां पे जाकर के रिपोर्टिंग करनी होगी। अब सबसे बड़ा ये सवाल है कि नीट 2025 को के पेपर को लेकर के काफी तरह का विवाद रहा कि काफी कठिन पेपर है, और लगभग सब लोगों ने ये एक्सेप्ट किया है कि इस बार जो चाहे ऑल इंडिया हो चाहे आपका एमपी स्टेट कोटा हो, आपकी जो मेरिट जो है या कट ऑफ जो है वो आपका कम जाएगा। तो एक प्रश्न ये उठता है कि हमारे कितने नंबर तक हैं, क्योंकि अभी आपकी रैंक नहीं आई है। मुख्य रूप से रैंक ही आपको सिलेक्शन के लिए जो है वो उत्तरदायी बनाएगी कि कितने रैंक तक आपको सिलेक्शन मिलेगा। तो सिलेक्शन तो आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया के शुरू में आएगा जैसे ही वो आपको डीएमई बताएगा। चलिए हम यहाँ पे नंबरों की बात करते हैं कि आपके कितने नंबर तक आ रहे हैं कि आप यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, फ्रीडम फाइटर, सैनिक कोटा और पीएच में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें। तो ये बताने के पहले हम थोड़ा सा ये भी बता दें कि इस बार बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार एग्जाम दिया या दूसरी बार एग्जाम दिया और उनके कम नंबर आ रहे हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए हम एक विशेष रूप से यही कहना चाहेंगे कि आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आपका एमबीबीएस कॉलेज में प्रवेश द्वार आपका खुला हुआ है, और 3 मई, जी हाँ 3 मई 2026 को फिर से जो है नीट 2026 होगी। तो इसकी तैयारी में आप जुट जाएं, और इसकी तैयारी के लिए मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा द्वारा नीट टॉपर बैच 2026 स्टार्ट किया गया है। उसकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि एमबीबीएस डॉक्टर टीम है जिनको नीट जैसा एग्जाम क्रैक करने का जो है वो एक्सपीरियंस है, तो वो आपकी हेल्प करेगी, वो आपकी स्टडी करवाएगी। दूसरा, हमारा जो शॉर्ट स्टडी मटेरियल है, जी हाँ एनसीईआरटी का निचोड़, तो वो भी हमने बना रखा है हमारी फैकल्टी द्वारा, ताकि अधिक किताबों में आपको भटकाव ना हो। हमने टेस्ट सीरीज भी इसमें लॉन्च की है जो पूरी तरह से नीट के जो एग्जाम पैटर्न है उस पर आधारित होगी। हमारे यहाँ लाइब्रेरी सुविधा भी है, वो भी फ्री ऑफ कास्ट है, जो आप फीस नीट की दे रहे हैं उसी में हम आपको लाइब्रेरी फैसिलिटी भी दे रहे हैं। और साथ साथ हम आपको जो है वो स्पीडली आपका जो वाईफाई है वो भी आपको हम फ्री दे रहे हैं। और स्पेशल डाउट क्लासेज होंगी जिसमें हमारे नीट क्रैक करने वाले हमारे जो एमबीबी डॉक्टर हैं वो आपके डाउट को जो है वो निरंतर क्लियर करवाएंगे। और एक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसके माध्यम से हम ऑल टाइम बच्चों से जो है जुड़े होते हैं। बच्चे कभी भी ग्रुप के माध्यम से हमसे डाउट क्लियर कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि नीट जैसा एग्जाम की तैयारी करना, प्रिपरेशन करना बहुत पैसों की जरूरत होती है। तो यहाँ पे हम बता दें कि हमने बहुत कम फीस रखी है, जो तमाम तरह की हमने फैसिलिटी दे रखी है उसमें हमने बहुत कम फीस दे रखी है, जो कि हर बच्चा इस फीस को दे सकता है। और यहाँ पे हम ये भी बता दें कि बहुत सारे बड़े बड़े कोचिंग संस्थान क्या करते हैं, आपसे पहले फीस जमा करवा देते हैं और आपको क्लास पसंद ना आने पर आप उसमें फंस से जाते हैं और आपको वो कोर्स करना ही होता है, या फीस आपकी डूब जाती है और आप उसको छोड़ देते हैं। तो हमारे यहाँ फ्री डेमो है, जी हाँ फ्री डेमो है। आप 3 से 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, जब तक आप संतुष्ट न हो जाए हमारे यहाँ फ्री डेमो लें, तभी आपको फीस जमा करनी है। तो आप आ सकते हैं, हमारा मोबाइल नंबर नोट कर लें 930 281 22 39। तो चलिए हम अब मैटर पे आते हैं कि मध्य प्रदेश में कितने नंबर वाले कराएं काउंसलिंग। तो यदि आपका यूआर है, अनरिजर्व कैटेगरी के हैं आप, तो इसके लिए आपको 450 प्लस नंबर अगर आ रहे हैं आपके, जी हाँ 450 प्लस नंबर आ रहे हैं तो आपको काउंसलिंग करवानी चाहिए। आपको गवर्नमेंट कॉलेज या आपको प्राइवेट कॉलेज मिलने के अच्छे चांस हैं। यदि आप बात कर रहे हैं ओबीसी की, तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का लगभग कट ऑफ एक जैसा जाता रहा है, ये देखने में आया है। कभी कभी तो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जो है ओबीसी से कम भी गया है। तो यदि आप ओबीसी या ईडब्ल्यूएस से आ रहे हैं और आपके 430, जी हाँ 430 प्लस नंबर आ रहे हैं, तो आपको निसंदेह रूप से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। अब बात कर रहे हैं एससी की,
तो यदि आप एससी कैटेगरी से हैं और मध्य प्रदेश के निवासी हैं, मध्य प्रदेश का निवास आपके पास है, तो आप 400 प्लस यदि आपके नंबर आ रहे हैं तो आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। हम बात कर रहे हैं एसटी की। जी हाँ, यदि आप एसटी कैटेगरी से हैं और आपके 280 प्लस नंबर आ रहे हैं तो आपको के अच्छे चांस हैं, गुड चांस कहेंगे हम गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के। यदि गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता है तो आपको प्राइवेट कॉलेज तो आपका निश्चित ही है। तो 280 280 एससी कैटेगरी जरूर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें। तो ये जानकारी हमारी कैसी लगी आपको, और निरंतर काउंसलिंग के बारे में हम आपको निरंतर अपडेट करते रहेंगे। चॉइस फिलिंग में कितनी रैंक तक आप किस तरह से कौन से मेडिकल कॉलेज चुने आपके वो भी हम बताएंगे। कितने नंबरों तक आपको जो है वो प्राइवेट कॉलेज मिल सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में प्राइवेट कॉलेज में भी कुछ स्कीमें हैं आपकी, जो इसके माध्यम से आपकी फीस का भुगतान जो है वो सरकार द्वारा किया जाता है। तो आप प्राइवेट कॉलेज भी चुन सकते हैं यदि आपके थोड़े कम नंबर आ रहे हैं। और यहां पर संदेह पेपर कठिन था, यदि आपके 100 प्लस नंबर आ रहे हैं तो आप एक धन्यवाद के पात्र हैं, और आपका हम वेलकम करते हैं कि मास्टरमाइंड में आकर के आप नीट टॉपर बैच 2026 ज्वाइन करें। और 3 मई, जी हाँ 3 मई 2026 को आपका नीट 2026 का एग्जाम होगा। तो हमारी जानकारी कैसी लगी, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अधिक से अधिक जानकारी आपको हम तक पहुंचा सकें। तो आज के वीडियो में इतना ही। मैं आरके सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा, मध्य प्रदेश। नमस्कार, धन्यवाद।